माई लिटिल मैन के पहले एपिसोड्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है, सो चेक इट आउट। यंग मैनिंग को घर छोड़ने आता है। वो फिर से कार में सो गई थी। यंग उसे टच करते ही वो अचानक उठ जाती है। असल में वो आंट के साथ शॉप संभालती थी और वो मुफान के डिजाइन्स में भी मदद करती है। यंग ये सुनते ही जेलस फील करता है। तभी वो बताती है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें जलन हो रही है क्या? घर जाने से पहले वो लोग किस करने वाले थे, लेकिन सीट की वजह से वो अटक जाते हैं। बाद में वो घर जाके देखती है कि उसके डैड अब तक जागे हुए थे। वो पूछते हैं, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? तो मुझे उससे कब मिलाने वाली हो? वो कहती हैं बहुत ही जल्द। नेक्स्ट सीन में यंग 17 साल पहले के एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन का काम फंक्शन को सौंपता है और शिन्यान वाले एक्सीडेंट को यॉन श्वाई को। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा ग्रीन हाउस में थे। तभी अंकल आके उन्हें एक न्यूज दिखा रहे होते हैं। असल में लिu गुआंग ग्रुप कई सालों से एलिट स्टार के कॉम्पिटिटर थे, लेकिन अकेले यंग ने उन्हें धूल चखा दिया। इवन बहुत सालों पहले ही यंग की मॉम ने एलिट स्टार को खड़ा किया था। अगली तरफ जिकाई यंग के ऑफिस पे जाके कहने लगता है कि उसने लिu गुआंग ग्रुप को बेवकूफ बना के ग्रैंडपा का दिल तो जीत लिया, पर तुम ये मत सोचना एलिट ग्रुप के मालिक बन जाओगे। 10 दिन के अंदर जिनके पास भी एलिट ग्रुप का सबसे ज्यादा शेयर होगा वही असली मालिक बन जाएगा। तभी यंग सबको वहाँ से निकाल के जिकाई से अकेले में बात करना चाहता है। एंड उन लोग के जाते ही यंग जिकाई को दबोचते हुए कहने लगता है, अगर फिर से मेरे काम में टांग अड़ाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक मिनट के लिए जिकाई डर गया था। तभी मैनिंग की कॉल आते ही वो बताती है कि आज रात वो डिनर पे नहीं जा पाएगी क्योंकि उसके क्लाइंट के साथ मीटिंग है। जिकाई हंसते हुए कहता है, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि दुश्मनों के सामने अपनी कमजोरी शो नहीं करनी चाहिए। एंड यंग को 10 दिन का टाइम देके चला जाता है। अगली तरफ नैना अपनी कॉमिक लिख रही थी एंड उन दोनों को देख के उनसे बात करने तो पहुंचती है, पर वो दोनों उसे इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट डे शिफ्ट होती है और हम यंग को देखते हैं। वो एक ऑफिस के अंदर घुस रहा होता है एंड वो जगह पूरी बिखरी पड़ी थी। वो वहाँ पर एक फैमिली फोटो को उठा के कहने लगता है, मॉम डैड और शिन्यान, मैं आपके कातिलों को ढूंढ के ही रहूंगा एंड एलिट ग्रुप को भी संभालूंगा। असल में ये ऑफिस उसकी मॉम की थी। 17 साल होने के बाद भी कोई इस ऑफिस में कुछ ढूंढने आता है। ऐसा क्या है इस ऑफिस में? तभी उसे उसके ग्रैंडपा की बात याद आती है कि जब यंग की मॉम एलिट स्टार की सीईओ बनी थी तभी उनके नाम पे 40% शेयर कर दिए गए थे, लेकिन अभी भी वो लापता है। उसके पास एक पर्सनल सील थी, इससे वो शेयर यूज कर सकते हैं एंड अब वो सील शिन्यान के पास है। बाद में फंक्शन से जुआंग फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए काम पे लगा देता है। नेक्स्ट सीन में मैनिंग क्लाइंट के साथ मीटिंग कर ही रही थी। तभी यंग उसे लेने वहाँ पहुँचता है। वो उसे और मुफान को एक साथ देख के जेलस फील कर रहा होता है एंड मैनिंग उसे जानबूझ के और भी ज्यादा जेलस फील करवाना स्टार्ट कर देती है। बाद में मैनिंग पी के टली हो चुकी थी। यंग उसके पीछे चल ही रहा था, लेकिन अचानक कुछ गुंडे मैनिंग पे हमला करने ही वाले थे एंड यंग सबको मारते हुए धूल चखा देता है। एट लास्ट वो दोनों रोमांटिक वे में हक करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में यंग उस सील के बारे में उन दोनों को बता रहा होता है। वो मैनिंग को प्रॉब्लम के बारे में ना बता के टाइम निकालते हुए उस सील के बारे में पूछ लेगा। नेक्स्ट डे यंग मैनिंग को कॉल करके कल उसने नशे की हालत में उसके साथ जो किया वो याद दिलाने लगता है। इस तरफ मैनिंग एम्बैरेस हो रही थी। एक्चुअली वो दोनों आज डेट पे जाने वाले थे एंड वो दोनों बीच पे बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अगली तरफ हम मुफान को देखते हैं। वो एक बार में बैठा हुआ था। तभी फिर से वहाँ लिन आ जाती है। तब मुफान कहता है, आपको क्या चाहिए? एंड उसका जवाब था, तुम। एक्चुअली मुफान अपना स्टूडियो खोलने वाला था एंड लिन चाहती थी कि वो दोनों एक साथ कोलैब करे। वो उसकी डिजाइन्स को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद मुफान मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम यॉनश्वाई को देखते हैं। वो जिकाई के असिस्टेंट पे कड़ी नजर रख रहा होता है। तभी अचानक पीछे से नैना वहाँ आके यॉनश्वाई को असिस्टेंट की नजरों से छुपा लेती है। इतना सब होने के बाद भी वो नैना से बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा होता है। अगली तरफ यंग को पता चलता है कि शिन्यान के एक्सीडेंट के दौरान जिकाई का असिस्टेंट इटली में गया था उस सील को चुराने, पर कैफे के अंदर जाते ही वह मैनिंग नहीं थी। यंग तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पर कुछ देर बाद मैनिंग अंदर आ जाती ही यंग उसे हक करते हुए कहता है, मुझसे कभी दूर मत जाना। असल में मैनिंग ग्रैंडपा से मिलने गई थी। ग्रैंडपा उस पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने की एक्टिंग कर रहे थे, पर मैनिंग रोते हुए उनसे सॉरी कहने लगती है। ग्रैंडपा मैनिंग को अपनी ग्रैंड डॉटर मानते हुए उसे माफ कर देते हैं, क्योंकि जब भी वो उसे देखते थे उन्हें लगता था कि शिन्यान घर आ चुकी है। अगली तरफ हम देखते हैं एक आदमी मैनिंग के घर पे आके उस सील को चुराने की कोशिश करता है, पर यंग को ये पता चलते ही वो उसके पीछे चल देता है।
मैनिंग परेशान थी। तभी लिन अपनी कार लेके मैनिंग को यंग के पास ले जाती है। लास्ट सीन में दिखाया जाता है यंग उस सील को लेने की कोशिश करते वक्त एक कार उसके ऊपर गिर जाती है। मैनिंग को तो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता। वो यंग को रोते हुए ढूंढ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उसे कुछ नहीं होता एंड वो एकदम सही सलामत उस सील के बॉक्स को लेके उसके पास आता है एंड मैनिंग को हक करते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। टैंगलिन भी उन्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बाद में मैनिंग को यंग की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि वो दोनों मुश्किलों का एक साथ सामना करेंगे एंड किस करने लगते हैं। बाद में यंग उसे उस सील के बारे में बताते ही मैनिंग को एक ब्रोच के बारे में याद आती है। शिन्यन ने उसे वो ब्रोच मरते वक्त दिया था। तब यंग कहता है मेरे ग्रैंडपा ने मेरी मॉम और आंट को वो दिया था। शायद शिन्यन ने उसे इसलिए दिया था ताकि वो एलिच ग्रुप में लौट सके। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं नैना रिजेक्ट होने की वजह से बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है फंक्शन को कुछ लड़के बुली कर रहे थे। तभी योंशुआई उन लड़कों को भगा तो देता है पर वो खुद से बुली करना स्टार्ट कर देता है। इतलास वह यंग आके उसे धो देता है। ऐसे ही वो तीनों दोस्त बन जाते हैं। फंक्शन ये बात नैना को बताने लगता है। नेक्स्ट सीन में यंग को पता चलता है कि एक्सीडेंट होने से पहले एलिट ग्रुप के साथ एक कैश ट्रांजैक्शन हुआ था, वो भी एक मिडिल ईस्टर्न वुमेन के नाम पे। वही पहली और आखिरी ट्रांजैक्शन थी, लेकिन बीच में एक आदमी ने उस अकाउंट को लॉगिन किया था एंड फंक्शन एक फोटो यंग को दिखा देता है। असल में वो आदमी और कोई नहीं बल्कि मैनिंग के डैड ही थे। मैनिंग जब घर पे वो ब्रोच ढूंढ रही थी तब उसके डैड ये सुनते ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। एट लास्ट वो ब्रोच उसे मिलते ही वो यंग को कॉल करके सब कुछ बता देती है। नेक्स्ट डे यंग मैनिंग के डैड से मिलने उनके घर आते हैं। वो मैनिंग के डैड को देखते ही उसे उस फोटो के बारे में याद आने लगती है और तभी उनके फोन पे एक मैसेज आती है कि वो ब्रोच मुझे दे दो वरना वही होगा जो 17 साल पहले हुआ था। अकेले में बात करते वक्त यंग अपने फैमिली के बारे में उन्हें बताना स्टार्ट कर देता है कि 17 साल पहले सबकी मौत हो गई और मेरी मॉम लापता हो गई। इस तरफ डैड तो बहुत ही ज्यादा घबरा रहे थे। मैनिंग की मॉम जब बीमार थी तब उसके डैड विदेश में डिलीवरी करने जाते थे। इतलास यंग सब कुछ समझ चुका था। नेक्स्ट सीन में मुफान के डैड उसे बताते हैं कि 17 साल पहले होने वाले एक्सीडेंट में जो ट्रक ड्राइवर था उनका नाम शन है एंड उसकी एक ही बेटी थी शन मैनिंग। इस तरफ मैनिंग के डैड कहने लगते हैं कि उनसे कहा गया था कि उस दिन अगर वो उस कार को हल्की सी टक्कर दे दे तो उन्हें पैसे मिलेंगे एंड वो अपनी बीवी का इलाज कर पाएंगे। उनको लगा था कि ये एक इंश्योरेंस फ्रॉड है, लेकिन यंग का कहना था कि आपने उन लोगों को मार डाला एंड वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यंग एक समुद्र किनारे सदमे में होता है। तभी मैनिंग उसे पूछने आई थी कि क्या हुआ, पर वो उससे ब्रेकअप करना चाहता था। पहले तो मैनिंग ये सब बिलीव नहीं करती, पर यंग बताता है कि उसने मैनिंग से कभी प्यार किया ही नहीं। इस बात को सुनते ही मैनिंग वहाँ से रोते हुए चली जाती है। यंग पूरी तरह टूट चुका था। जेकाई अगली मीटिंग में कुछ बखेरा खड़ा करने वाला था, इसलिए वो फंक्शन से बाहर सब कुछ संभालने की बात कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि आंट ने ग्रीन हाउस की मिट्टी में कुछ मिलाया था ताकि वहाँ फूल न खिले। तुम ज़्वांग फैमिली को उजाड़ना क्यों चाहती हो? तब आंट कहती है कि आप लोगों ने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। इस तरफ 10 दिन हो चुके थे। मीटिंग के दौरान जेकाई सीईओ की कुर्सी पे बैठा हुआ था। उसका कहना था कि जिसके पास एलिट स्टार की सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे वो सीईओ बन जाएगा। तभी यंग वो ब्रोच सबके सामने शो करते ही सब लोग समझ जाते हैं कि यंग के मॉम के सारी शेयर्स उसे ट्रांसफर हो जाते हैं। तभी जेकाई यंग को उसकी मॉम के डेथ सर्टिफिकेट देते हुए कहता है अब इस ब्रोच का कोई फायदा नहीं। अगली तरफ ग्रैंडपा कहते हैं तुम तो चैरिटी करती हो तो अपनी फैमिली को कभी प्यार क्यों नहीं किया? एक्चुअली वो एलिट स्टार संभालना चाहती थी, पर ग्रैंडपा ने उन्हें कभी काबिल नहीं समझा। अभी उन्होंने कंपनी यंग को सौंप दिया। ये सब सुनते ही ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ जाती है एंड वो नीचे गिर जाते हैं। अगली तरफ मैनिंग और मैनिंग के डैड चाइना छोड़ के जाने वाले थे। आंट उन्हें रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करती है, पर वो लोग रुकने नहीं वाले थे। अगली तरफ सारे लोग ग्रैंडपा के पास पहुंच चुके थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ग्रैंडपा की हालत बहुत बुरी है। लेकिन आन को कोई भी पछतावा नहीं होता एंड वो यंग को घर से निकालने की पूरी कोशिश करती है। इवन वो उसे ये भी बताते हैं कि यंग इस फैमिली का कभी था ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम फंक्शन और योंशुआई को देखते हैं। वो कहने लगता है कि अगर जेकाई और बाकी लोग यंग के खिलाफ हो गए तो मैनिंग और नैना भी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तभी जेकाई ने पूरी ऑफिस सील कर दी थी। नैना फंक्शन को ये कह के वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है। अगली तरफ मुफान मैनिंग को आके सब कुछ बता देता है कि उसके डैड ने यंग के मॉम डैड को मार डाला।
आंट यंग को बताती है कि वो शिन के रियल बेटे नहीं थे, वो उसके डैड का एक मिस्टेक था। यंग तो ये सुनते ही उसे मारने को तैयार नहीं होता। तभी ग्रैंडपा को फिर से होश आते ही फाइनली वो इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। इस तरफ मैनिंग भी सदमे में थी। नैना जब यॉनशवाई के साथ बैठी होती है, उसे जानना था कि मैनिंग घर छोड़ के क्यों चली गई। वो जो भी चाहे उसे शेयर कर सकता है। एटलास यॉनशवाई उसे सॉरी कहते हुए वो बस यहाँ यंग की वजह से है। तब नैना रोते हुए उसकी सिचुएशन समझ चुकी थी। अब से वो उसे जाना बंद कर देगी। यॉनशवाई ये सुन के शॉक्ड हो जाता है, पर उसका कहना था कि ऐसा कोई है जो तुम्हारी सबसे ज्यादा फिक्र करता है। एंड तभी वहाँ फंक्शन आ जाता है। एटलास नैना सब कुछ समझ जाती है। वो लोग यंग को बेदखल कर देते हैं। इतने सारे सदमे के बाद एटलास उसे मैनी की बहुत ही ज्यादा याद आ रही होती है। यंग की लापता होने की वजह से मैनी और भी ज्यादा टूट चुकी थी। तब मूफान उससे वादा करता है कि वो उसे ढूंढ निकालेंगे, पर मैनी खुद ही उसे ढूंढने निकल पड़ती है। नेक्स्ट सीन में यंग पानी में कूद चुका था, तभी मैनी उसे उठाती है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी एंड वो ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट हो जाता है। बाद में उसे होश आती ही वो मैनी की बनाई हुई स्केच को देख के रो ही रहा था कि मैनी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट में मूफान कुछ डिजाइन देख रहा होता है। तभी लीना के उसे चिढ़ाते हुए कहती है, क्या तुम अब भी मैनी को पसंद करते हो? लेकिन वो कंफ्यूज था। उसने जब मैनी को पहली बार देखा था, वो तब की बात भूल नहीं पाएगा। पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। एटलास लिन मूफान को एक एनवलप देती है। एक्चुअली वो इंटरनेशनली काम करने का एक मौका होता है। अगली तरफ नैना और फंक्शन के बीच सब कुछ ठीक हो चुका था। नेक्स्ट शिफ्ट होती है एंड मैनिंग उसकी ख्याल रख रही होती है। उसने ज्वांग फैमिली के लिए इतना सब किया। मैनिंग उसे हौसला देने लगती है कि ज्वांग मैंशन को वापस पाओ। एटलास यंग अपने दिल से आई लव यू कह देता है एंड वो दोनों किस करते हैं। अगली तरफ लिन मूफान को एक गिफ्ट देने नर्सिंग होम ले गई थी एंड यहाँ हमें यंग की मॉम को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में यंग मैनिंग को उसके डैड के गुनाह की वजह से उसे नहीं कोसता, क्योंकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं होती। एटलास वो वहाँ के कहते हैं 17 साल पहले हुए सारे डॉक्यूमेंट्स भी निकाल लोगे तो भी तुम्हें कल्प्रिट के बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने कार हिट नहीं किया था। किसी और ने आके उन्हें मार डाला। उन्होंने उनसे पैसे भी नहीं लिए और मैनिंग की मॉम भी उस दिन ही गुजर गई। मैनिंग बस उस कल्प्रिट को ढूंढना चाहती थी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ। फंक्शन और यॉनशवाई काम में लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यंग फिर से एलिट ग्रुप में पहुंच के जेकाय का सामना करता है। उसने एक्चुअली एलिट ग्रुप का 60% शेयर खरीद लिया था, जो जेकाय और आंट के शेयर्स को मिला के भी काफी नहीं होंगे। एटलास वो लोग लिu गुआंग के साथ फिर से कोलैब करने के लिए राजी हो जाते हैं। जेकाय कंपनी तो उसे दे देता है, पर उसका कहना था कि ज्वांग मैंशन में तुम कभी नहीं घुस सकते। ये सुनते ही यंग गुस्से से जेकाय से पूछता है, तुमने शिनयान को क्यों मारा? असल में जेकाय ने अपने असिस्टेंट के द्वारा ये सब काम करवाया था। तब जेकाय खुद को विक्टिम दिखाना शुरू कर देता है। घर आके आंट को ये सब बताते ही वो कहते हैं उन्हें एलिट स्टार नहीं चाहिए, उन्हें बस ज्वांग मैंशन चाहिए। तभी यंग वहाँ के एक पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है, आप मेरे पेरेंट्स के बारे में सब कुछ जानते थे क्योंकि आपने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। पर वो सबूत मांग रही होती है। इतना सारा सबूत देने के बाद भी वो मानने को तैयार नहीं होती। तभी अंकल ग्रैंडपा की रिकॉर्डिंग उन्हें दिखाते हैं। एक्चुअली उन्हें पहले से ही पता था कि कल्प्रिट आंट ही है। वो बस अपनी बड़ी बहन के काबिलियत से बहुत ही ज्यादा जलती थी, इसलिए उन्होंने उसकी फैमिली तबाह कर दी। एटलास वो अपने मुंह से सब कुछ सच उगल देती है कि बचपन से उन्हें लगता था कि ग्रैंडपा सबसे ज्यादा उसकी बड़ी बहन से प्यार करते थे एंड वो पागल हो जाती है। वो मैनिंग पे हमला करने की कोशिश करती है, पर एटलास वहाँ यंग की मॉम आते ही वो आंट से जाके बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी। एटलास आंट को अपने किए पे पछतावा होता है। तो ड्रामा के एंड में हम देखते हैं मूफान फिर से लिन से मिलने पहुंचता है एक डेट के लिए। इस तरह फंक्शन और नैना भी कपल बन चुके थे और हमारी फेवरेट कपल यंग और मैनिंग भी एक साथ होते हैं। यंग इस बार मैनिंग को कभी जाने नहीं देने वाला था एंड वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।